मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे भीतर उतर कर तुमसे बात करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच छिपे दर्द को महसूस करते हुए तुमसे बात करूँगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे रास्ते में खड़ी है। पर मैं आज तुम्हें एक राज बताने आई हूँ। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे हर आंसू के समय तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ। तुम जब रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपा कर सोते हो तो तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूँ। तुम जब किसी से दिल की बात कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, मैं तुम्हारे दिल की वो अधूरी बात भी सुन रही हूँ। तुम जब किसी से सच्चा प्यार करते हो और बदले में धोखा पाते हो तो तुम्हारा दिल टूटने से पहले ही मैं उसे थाम लेती हूँ ताकि तुम बिखर ना जाओ। लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हें दिलासा देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें चमकने के लिए बनाया गया है, तुम्हें ऊंचाइयों के लिए चुना गया है, तुम्हें महान बनाने के लिए भेजा गया है। पर तुम यही भूल गए हो। तुम सोचते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें गरीब घर में भेज दिया है इसलिए तुम बड़ा नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि शायद मैंने पहले से सब लिख दिया है इसलिए कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं। एक बात याद रखो, मैं किसी को भी अधूरा नहीं भेजती, हर आत्मा को अपना भाग्य लिखने की शक्ति देकर भेजती हूँ। हाँ, कुछ लोग जन्म से साधन लेकर आते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जीत चुके हैं, और कुछ लोग खाली हाथ आते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हार चुके हैं। असली खेल तो बाद में शुरू होता है जब इंसान मेहनत, विश्वास, प्रार्थना और मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती हूँ। आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई किताब की थ्योरी नहीं है, यह मेरी ही बनाई हुई आध्यात्मिक शक्ति है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे इरादे से मांगते हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास खींचना शुरू कर देता है। तुम्हारी सोच एक चुंबक है, तुम्हारा मन एक चुंबकीय तरंगों फैलता है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो विश्वास करते हो, वही वास्तविकता बनता है। अगर तुम हमेशा सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो ब्रह्मांड में गरीबों की कमी की, असफलता की, और वहीं वापस लौटेगी। लेकिन अगर तुम कहो मैं समृद्धि का पात्र हूँ, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मुझे सब कुछ मिल सकता है, धन मुझे तक आने के रास्ते खुद बनाएंगे, मेरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, मैं काबिल हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो? आत्मविश्वास की, आकर्षण की, समृद्धि की, सफलता की, और ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देगा। तुम सोच रहे हो कि माँ, अगर इतना आसान है तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि बच्चे, मांगना और विश्वास के साथ मांगना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना के बाद मन में शक भी रखते हैं, शायद पता नहीं
नहीं मिलेगा या नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं, इतना आसान थोड़ी है। यही शक ऊर्जा को तोड़ देता है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हें खुद यकीन नहीं तो मैं क्या दूं। बच्चे, जब तुम मुझसे मांगो तो ऐसे मांगो जैसे किसी राजा से नहीं बल्कि अपनी माँ से मांग रहे हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मांगने का अधिकार है, तरसने का नहीं। पर क्या केवल मांगने से सब मिल जाता है? नहीं। अब मांगो, विश्वास रखो और फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते हैं। सोच फल्स भगवान, फल्स कर्म, फल्स विश्वास बराबर चमत्कार। और हाँ, कर्म सबसे बड़ा मंत्र है। अगर तुम गरीब परिवार में जन्मे हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर तुम अमीर मानसिकता के साथ मरते हो तो यह तुम्हारा चुनाव है। बच्चे सुनो, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी से नहीं होती। गरीबी कमजोरी है, गरीबी डर है, गरीबी में नहीं कर सकता वाली सोच है। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, अमीरी हौसलों में होती है, अमीरी आत्मसम्मान में होती है, अमीरी अभिविश्वास में है कि मैं चुनूंगा तो रास्ते बनेंगे। क्या तुमने कभी गौर की है, कुछ लोग बड़े बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ते फिर भी करोड़पति बने। कुछ लोग गांव से शहर आए और शहर के सबसे बड़े नाम बनाए गए। कुछ लोग अनाथ थे लेकिन उन्हें अपनी तकदीर खुद लिखी, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, दुनिया तुम्हें वैसे ही मानती है जैसे तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो सब तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। अगर तुम खुद को हीन समझते हो तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन अगर तुम खड़े होकर कहो हाँ मैं साधारण हूँ पर मैं साधारण बनूंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तुम्हारे पास वे ताकतें छिपी हैं जिसे तुमने खुद भी नहीं पहचाना। अभी तुम्हारी आत्मा में वो उज्ज्वला है जो सही समय पर फटकर दुनिया को रोशनी करेगी। अभी तुम्हारा असली अध्ययन बाकी है, पर एक बात याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। अगर तुम सच चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करो। अगर तुम चाहते हो कि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आए तो पहले खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि गलत लोग खुद दूर हो जाए। तुम कहते हो माँ, लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बच्चे, तुम खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप से दूर हो गए हो। जब इंसान अपने दिल की इज्जत नहीं करता, जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है, तब ब्रह्मांड भी उसे ऐसे लोगों से घेर देता है जो उससे वैल्यू नहीं करते। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाने आई हूँ कि कैसे अपनी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बनानी है कि लोग खुद चलकर तुम्हारे पास आए। पहला नियम, अपनी मौजूदगी की कीमत समझो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत रहो कि तुम अकेले हो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत हंसो कि वे लोग तुम पर हंसे नहीं। तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को मत खो। बच्चे, याद रखो, तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना है, तुम्हें इतना बड़ा बनना है कि दुनिया खुद एडजस्ट करे। तुम्हारा दूसरा नियम, ऊर्जा बोलती है, शब्द नहीं। अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी इरादे नेक है, तुम्हारे कर्म शुद्ध है तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी डिवाइस
हो जाएगी कि लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं पाएंगे। तीसरा नियम, क्षमा करो लेकिन भूलो मत। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि फिर उसी धोखेबाज को अपने पास आने दो। नहीं, क्षमा करो ताकि तुम्हारा दिल बोझ से मुक्त रहे और उतनी ही समझदारी रखो कि वही गलती दोबारा ना दोहराओ। चौथा नियम, सीखते रहो। तुम सोचते हो कि जितना जानते हो उतना काफी है, लेकिन बच्चे, जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन नया सीखता है। पांचवा नियम, प्रार्थना को अपनी ताकत बनाओ। प्रार्थना सिर्फ मुंह से निकलने शब्द नहीं है। प्रार्थना एक तरंग है, जब दिल से निकलती है तो सीधा मुझ तक पहुंचती है, और जब मैं तुम्हारे लिए हिल जाती हूँ तो दुनिया भी हिल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से रुके हुए हो, जैसे जिंदगी कहीं अटक गई है, पर मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताऊं। जिंदगी में रुकावटें कभी रोकने के लिए नहीं आती, वे दिशा बदलने के लिए आती हैं। कभी कभी मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देती जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वहां तुम्हारा नुकसान है। तुम सोचते हो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, और मैं ऊपर से मुस्कुरा कर कह दूं, बच्चे, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे दूर चले गए, दोस्त बदल गए, रिश्ते बदल गए, भरोसे टूट गए, लेकिन बच्चा, क्या तुमने कभी सोचा शायद मैं उन सब को इसलिए हटा रही थी ताकि जिन लोगों को मैं भेजना चाहती हूँ उनके लिए जगह बन सके। तुम अक्सर पूछते हो, माँ, सही लोग कब आएंगे? मैं कहती हूँ, सही लोग तभी आते हैं जब तुम खुद सही ऊर्जा बन जाते हो। अगर तुम दर्द में हो तो तुम्हारे पास भी दर्द वाले लोग आएंगे। अगर तुम शिकायत में हो तो तुम्हारे पास भी शिकायत करने वाले लोग आएंगे। अगर तुम हताशा को तो तुम्हारे आसपास भी हार मान चुके लोगों मिलेंगे। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मैं टूटा नहीं हूँ, मैं बन रहा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, मुझे मजबूत बनाया गया है, उस दिन ब्रह्मांड कहेगा, अब इसके जीवन में विजेता लोग भेजो, अगर अवसर भेजो, चमत्कार भेजो। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहती हूँ जो पूरी जिंदगी का खेल बदल सकती है। जिंदगी में सब कुछ दो चीजों से चलता है, ऊर्जा और चुनाव। ऊर्जा अर्थात तुम्हारा अंदरूनी कंपन, वाइब्रेशन। चुनाव अर्थात तुम किसी पर ध्यान देते हो। अगर तुम हर समय डर में कंपित हो रहे हो तो डर तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अगर तुम कभी कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम काश लगाकर पता नहीं सोचोगे तो तुम खोते जाओगे। पर अगर तुम कहो मैं करूँगा, मैं लायक हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं चुन रहा हूँ समृद्धि, तो बच्चा, समृद्धि तुम्हारे तरफ भाग कर आएगी, क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं को सुनता है, शब्द को नहीं। तुम बोलो मैं ठीक हूँ, लेकिन दिल में दर्द हो तो ब्रह्मांड दर्द का जवाब देगा। तुम बोलो सब अच्छा है, लेकिन भीतर डर, तो डर हकीकत बनेगा। इसलिए मैं कहती हूँ, बच्चे, दिल साफ करो, फिर मांगो, दिल मजबूत करो, फिर सपने देखो, दिल को मुझसे जोड़ो, फिर कदम बढ़ाओ। अब एक और गहरी बात, तो तुम सोचते हो कि सफलता मेहनत से मिलती है। हाँ, यह सच है, लेकिन केवल मेहनत से नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है। फिर सब राजा क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि सफलता बराबर मेहनत, फल्स दिशा, फल्स मानसिक ऊर्जा
प्लस सही लोग प्लस सही समय, यह सब कौन सेट करती है? तुम्हारा मन और मैं मिलकर, यानी सब। तुम अपने मन को सही तरंग पर लगाओगे तो मैं पूरी दृष्टि में हलचल पैदा कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगी, मैं अवसरों के रास्ते खोलूंगी, मैं चीजों को छोड़कर तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां तुम्हारा भाग्य चमकेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। सफलता बिना तैयारी के नहीं मिलती, पैसा बिना पात्रत्व के नहीं टिकता, सम्मान बिना आत्मसम्मान के नहीं मिलता, प्यार बिना खुद से प्यार किए नहीं आता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अंदर की आग क्या होती है। कभी कभी तुम कहते हो, माँ मेरे अंदर कुछ जल रहा है, लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, कुछ तो मैं तैयार मेरे अंदर, लेकिन समय नहीं आता। क्या वो जो तुम्हारे अंदर जल रहा है ना बच्चा, वही तुम्हारी बुलाहट का लिंग है, वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। तुम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए, तुम सिर्फ दिल भरने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा नहीं हुए हो। कम से कम अपनी दुनिया तो जरूर। और मैं तुम्हें बताऊंगी, जिस आग को तुम नजरअंदाज करते हो वही एक दिन तुम्हें खा जाती है। मत दबाओ उसे, मत डराओ उसे, मत कहो अब वक्त नहीं, वक्त मैं बनाती हूँ। तुम बस कहो, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे दिखाओ, और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे राह दिखाती हूँ। अब एक रहस्य, धन से जुड़ा। धन का स्रोत बाहर नहीं भीतर है, धन का मूल वैल्यू है। तुम जितना अधिक लोगों के जीवन में मूल्य दोगे, तुम्हारे जीवन में उतना अधिक पैसा आएगा। दुनिया कहती है पैसा कमाओ, मैं कहती हूँ पात्रत्व बनाओ, मैं पैसा खुद आएगा। अमीर लोग वे पैसे के पीछे नहीं भागते, वे वैल्यू बनाते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है। तुम कहते हो मेरा परिवार गरीब है, पर मैं कहती हूँ तुम्हारा प्रारंभ तय है नहीं करता कि तुम कहाँ पहुँचोगे, तुम्हारा निर्णय तय करता है। अगर तुम कहो मैं अपनी पीढ़ी बदल लूँगा, तो मैं पूरी सृष्टि लगाकर तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे, लोग कहते हैं पहले किस्मत बदलो फिर मेहनत करो, मैं कहती हूँ पहले सोच बदलो फिर किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारा भाग्य लिखता है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य बनाता है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा रास्ता खोलती है। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूँ जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगी। तुम थोड़ी विश्वास करो, मैं चमत्कार कर दूंगी। तुम कहो माँ संभालो, और मैं कहूँगी अब देख तू। अक्सर पूछता है कि किस तरह जीवन में स्थिरता आए, किस तरह वह संशय मिटे और किस तरह संसार के लोग फिर से तेरे पास लौट आए। मैं तुझे सच बताऊंगी, लोगों का लौटना तभी सच्चा और टिकाऊ होगा जब तू खुद बदल जाएगा। इस बात में मेरा अर्थ सिर्फ सत्कार, व्यवहार या अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। मैं बात कर रही हूँ तेरे अंदर की ऊष्मा, तेरी अंतरात्मा के उच्च कंपन की। जब तेरे अंदर की धड़कन साफ, शक्तिशाली और शांत होगी, तब दुनिया अपने आप तेरे कदमों पर थमेगी। शुरू कीजिए उस सरल क्रिया से, अपनी सांसों को सुनना। रोज सुबह जब आंख खुले, कुछ क्षण शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांस से महसूस कर। गहरी सांस भर
और यह सोचो कि हर सांस के साथ तुम नई ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। प्रक्रिया छोटी है पर अक्सर गहरा है। यह अभ्यास तुम्हारे मन की हलचल को शांत करेगा, तुम्हारे विचारों को केंद्रित करेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक नई जगाती हुई मौजूदगी बनाएगा। जब हृदय शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होगा, शंका कम होगी और कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। अब मैंने तुम्हें एक नई चीज बतानी है। अपनी ऊर्जा की भाषा बदलने का तरीका संसार पर एक सूक्ष्म चुंबकीय प्रभाव काम करता है। वह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। इसलिए जो कहो उससे पहले भीतर जियो। किसी विषय के बारे में केवल शब्द से नहीं बोलो, बल्कि उससे जुड़ी अनुभूति, आभास और आभार पहले अपने भीतर उत्पन्न कर लो। जब तू किसी लक्ष्य को पहले से अपना मान लेता है, उस अनुभव को अपने हृदय में बार बार जिया करता है, तब वे क्षण ब्रह्मांड के लिए संकेत बनते हैं। यह प्रभावी नहीं है कि तू हर दिन बड़ी योजनाएं बनाए और उन पर डर से टिके रहे। असल शक्ति उस भाव में है जो निर्देश और शांत हो। धन को आकर्षित करने का मार्ग भी इसी से जुड़ा है। पैसा सिर्फ संख्या नहीं, यह एक सेवा का प्रतिफल भी है। जब तुझमें यह स्पष्टता आई कि तू किस तरह दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तब पैसा स्वाभाविक रूप से आएगा। मूल्य देना मतलब यह नहीं है कि तू हर किसी को मुफ्त में दे दे। मूल्य देना मतलब है कि तू अपनी कौशलता, अपने समय, अपने उत्पादन या अपनी सेवा से किसी के जीवन में वास्तविकता लाभ लाए। और जब यह नियत शुद्ध होगी कि तुम्हारा प्रयास दूसरों को उठाना है, तभी धन स्थिरता से आएगा और टिकेगा। जब रिश्ते की बात कहते हैं, परिवार, मित्र और वे लोग जो दूर चले गए, उनके लौटने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है बाहरी यंत्र संदेश भेजना, समझना, बहस करना। दूसरा मार्ग है भीतरी परिवर्तन, जब तुम्हारे अपने आप में वह शांति और आत्मसम्मान ला देगी कि तुम्हें किसी से व्यवहार के जरिए अपनी पहचान बनानी ना पड़े। लोग स्वयं आकर्षित होंगे। कभी कभी लोग की दूरी केवल इसलिए होती है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर वह शक्ति और सम्मान नहीं देखते जो उन्हें सुरक्षा दे। अपना स्वभाव बदलो, नम्र होकर भी दृष्टि बनो, प्रेम दिखाकर भी सीमाएं रखो, दयालु बनो और स्वफलदोषी व्यवहार बर्दाश्त मत करो।